नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अप्रैल मई जून 2026 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा इन 3 महीनों का कालखंड तुला के लिए। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, हर हफ्ते साप्ताहिक राशिफल आते हैं जो चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं। बड़े ग्रहों के गोचर पे तो अवश्य वीडियोज़ आते ही हैं, लेकिन बाकी भी मैं यथासंभव प्रयास करता हूँ गोचर पे वीडियोज़ आए। लेकिन इन सब में त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष स्थान ग्रहण करता है, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें 90 दिन के लिए ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर एक विवेचना होती है। तो जो व्यक्ति ज्योतिष या कहिए राशिफल के द्वारा ग्रहों की स्थिति को जानकर समझकर एक विवेचन प्राप्त कर कर अपने जीवन में उसको अपनाना चाहता है, क्या अच्छा हो सकता है संभावितः, क्या बुरा हो सकता है संभावितः, उससे बचना चाहता है, उन लोगों के लिए राशिफल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और यकीन मानिए जो 3 महीने का कालखंड है ये बहुत कुछ देकर जाएगा। अप्रैल के महीने में ही शनि शुक्र की युति होगी। अप्रैल के महीने में सूर्य उच्च के हो जाएंगे। मई आते आते मंगल स्वराशि के हो जाएंगे, आपके लिए तो पंच महापुरुष योग बनाएंगे। मई में शुक्र और गुरु की युति होगी, 2 नैसर्गिक शुभ ग्रह साथ में। और जून आते आते तो बृहस्पति ही उच्च के हो जाएंगे, अपना राशि वर्तन कर लेंगे। लेकिन जून के अंत में बुध वक्री होकर थोड़ा झटका देकर जा सकते हैं। तो बहुत कुछ घट रहा है और यही विवेचना करने का हम प्रयत्न करेंगे इस वीडियो में। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहाँ से ज़्यादा सूट रिलेट आपको करता है आप वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपने लग्न से देखते हैं तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अप्रैल के महीने के साथ। अप्रैल का महीना तो बहुत श्रेष्ठ है आपके लिए, क्योंकि इस पूरे महीने, या पूरे तो नहीं, 19 अप्रैल तक आपके लग्नेश राजयोग की स्थिति में रहेंगे, यानी कि शुक्र 7वें भाव में। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा, रिकॉग्निशन के लिए बहुत अच्छा, विवाह के योग बहुत अच्छे बनाते हैं। और जब शुक्र लग्न को देखते हैं और लग्नेश हैं तो लग्न को बली करते हैं, तो प्रसन्नता रहेगी। अप्रैल का महीना ही प्रसन्नता के साथ स्टार्ट होगा। हाँ, विवाह के योग और मैरिड लाइफ में फर्क होता है। तो जब सप्तम और शुक्र पर केतु का प्रभाव होगा तो मैरिड लाइफ में डिटैचमेंट आ सकती है। पहला जो गोचर होगा इस महीने का वो होगा मंगल का, और मंगल छठे घर में जाकर बैठ जाएंगे। छठा घर मंगल का एक प्रिय स्थान है। यहाँ पे मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग शत्रुहंता योग बना रहे हैं, और जब मंगल के साथ शनि मिल जाते हैं जो योग कारक हैं, और सूर्य, ये सारे ही ग्रह कोइंसिडेंटली छठे घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग शत्रुहंता योग बन रहा है शत्रुओं के अंत के लिए। अब आज के टाइम में शत्रुओं को हम मार तो नहीं डालते। अब शत्रु किस प्रकार के होते हैं? कार्य क्षेत्र में हर एक व्यक्ति आपका शत्रु है, भले आपका दोस्त हो, लेकिन एक कलीग है, ही इज कॉम्पीटिंग फॉर प्रमोशन या आगे बढ़ने के लिए, तो आपका शत्रु है। आपके कलीग्स, आप अगर स्टूडेंट हैं, आपके साथ वाले बच्चे, भले आपके दोस्त हैं, आपके दुश्मन हैं एक प्रकार से, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। मे भी दुश्मन सही शब्द नहीं होगा। तो ये जो शत्रुहंता योग है, ये कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिशन, शत्रु फॉर दैट मैटर बहुत अच्छा है। लीगल मैटर्स में जीतने के लिए बहुत अच्छा है। कोई अदालती कार्रवाई अटकी हुई थी, सूर्य मंगल है तो कोई पेपर वर्क नहीं हो रहा था, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी, उन सब के लिए बहुत अच्छा। और जब छठे घर में मंगल, शनि, सूर्य, और शनि योग कारक है, मंगल सप्तमेश धनेश है तो धन के काम पूरे होंगे। लाभेश है सूर्य, तो ये धनेश लाभेश का मिलन ऑलरेडी, यानी कि फंसा हुआ पैसा आएगा।
पैसे में गति आएगी, अर्थ त्रिकोण है, करियर में आगे बढ़ पाएंगे, अपने कॉम्पिटिटर्स को मात दे पाएंगे, आपको जो लोग तंग कर रहे थे, जो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था, उन सब में आपको लाभ मिलेगा। तो स्टार्ट ही अप्रैल का बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ से मंगल लग्न को भी देखेंगे तो प्रोटेक्शन तो देते हैं क्योंकि व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, बट मंगल आपके बहुत स्ट्रांग या कहिए प्रबल मारक हैं क्योंकि दूसरे और सातवें घर के स्वामी हैं। और जब छठे घर में बैठकर देखेंगे ना तो सर्जरी और इंजरी और एक्सीडेंट के योग बना देते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। इसके बाद 11 अप्रैल को बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध मीन में आकर बैठ जाएंगे। ये होगा इन तीनों ग्रहों के साथ ही बुध का आना होगा और बुध भी विपरीत राजयोग बनाएंगे। ये भी अपने आप में बहुत विशेष है। इतना स्ट्रॉन्ग शत्रु हंता योग बना हुआ है और ऊपर से विपरीत राजयोग बन जाए, ये ऐसा लगता है कि अप्रैल तो आपकी कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है, करियर की हो, लीगल की हो, इवन इतने सारे ग्रह छठे घर में। आपको कोई हेल्थ इशू चल रहा था, क्योंकि सारे ग्रह 12वें घर को देखेंगे, कोई हेल्थ इशू चल रहा था जिसका डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था, ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था, बहुत अच्छा है। छठा भाव जो है व्यक्ति को बहुत सामर्थ्यवान बनाता है, बहुत संकल्पवान बनाता है। मैं कई बार कहता हूँ कि छठा भाव एक सेल्फ गिविंग राजयोग वाला भाव है, क्योंकि नवम से 10वां यानी कि भाग्य से कर्म और कर्म से भाग्य और भाग्य से कर्म स्थान है। तो ये जो व्यक्ति मेहनत कर रहे हैं, करते आए हैं, या आपने जो पिछले कुछ महीनों में मेहनत करी थी, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। हाँ, ये है कि इतने सारे ग्रह जब 12वें घर को देखते हैं तो खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। लोन आदि अगर आपको कोई चाहिए था तो उसके लिए अच्छा योग है। गुस्से से थोड़ा बचिएगा, क्योंकि छठे घर में मंगल, सूर्य और नीच के बुध आ गए तो आपको पता ही नहीं चलेगा गुस्सा कहाँ पे करना है और गलत जगह पे गुस्सा निकलेगा। इसके बाद 14 अप्रैल को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य मेष में आ जाएंगे। अच्छा है, क्योंकि लग्नेश के साथ उच्च के सूर्य, तो सप्तम भाव को मिल गया दिग्बल। फिर से विवाह के लिए योग है। वैवाहिक जीवन के लिए कतई अच्छा नहीं होता सूर्य का, लेकिन क्योंकि वो सप्तम भाव को बली कर रहे हैं और शुक्र साथ में बैठे हैं, तो ये विवाह का योग बनाता है। और प्रमोशन के बहुत सुंदर योग है। सूर्य प्रमोशन के कारक हैं, 10वें से 10वें बैठे हैं, उच्च के हैं, लग्नेश के साथ बैठे हैं, तो रिकॉग्निशन प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे हैं। केतु का प्रभाव भी है, तो ये कभी कभी ना व्यक्ति को अपनी प्रायोरिटी सेट करने पर भी मजबूर करता है। व्यक्ति को दिख जाता है कि मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ और उसको सुधार कर वो बहुत आगे बढ़ जाता है। बिजनेस में बदलाव करने के लिए बहुत अच्छा। और बिजनेस में अब ये देखिए, सप्तम भाव बिजनेस का है, तो सप्तम से धन के स्वामी शुक्र, सप्तम से सप्तम के स्वामी शुक्र और लग्न से लाभ के स्वामी सूर्य, यानी कि कुछ बहुत बड़ा रिकॉग्निशन, बहुत बड़ा काम बिजनेस में आपको मिल सकता है। लेकिन मैरिड लाइफ के लिए नहीं अच्छा है। 19 अप्रैल को शुक्र का गोचर होगा और आपके अष्टम भाव में आकर बैठ जाएंगे। और 30 अप्रैल नहीं 19 अप्रैल को यहाँ पे रहेंगे और करीबन मई के महीने में राशि बदलेंगे, तब की तब देखेंगे। तो 19 अप्रैल को शुक्र आपके अष्टम भाव में आएंगे और स्वराशि के हो जाएंगे, उच्च के नहीं स्वराशि के हो जाएंगे। तो यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लग्नेश विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये अपने आप में और भी अच्छा है। हिडन मनी है, आपका 2 नंबर का काम है, कुछ साधना करना चाहते हैं। शनि की दृष्टि भी है इन पर, शनि योग कारक है, शुक्र लग्नेश है, यानी कि कोई बहुत पुराना आपका अटका हुआ कार्य यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। ये बहुत अच्छा योग बन रहा है आपका, बहुत सुंदर योग बन रहा है आपका, इसका तो लाभ उठाइएगा। ऊपर से देखें तो शनि शुक्र आपस में मित्र ग्रह हैं, तो जो अनिश्चितता जीवन में चल रही थी 6-8 के कारण इनका जो मिलन हो रहा है, उस अनिश्चितता से निकलने का भी मौका आपको प्राप्त होगा, बहुत अच्छा है। यहाँ से शुक्र स्वराशि के होकर धन स्थान को देखेंगे तो अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बन जाते हैं। 30 अप्रैल को बुध का राशि परिवर्तन होगा और वो मेष में आकर बैठ जाएंगे और बुध आदित्य योग बनाएंगे। सप्तम में बुध आदित्य योग, यानी कि एक तो थोड़ा सोशल लाइफ में आपका वर्चस्व बढ़ता है, और ये दोनों ग्रह लग्न को देखेंगे, आपकी बुद्धिमत्ता भी बढ़ेगी। और साथ में केतु का प्रभाव है, तो अपनी गलतियां समझ आएंगी। कभी कभी होता है हमें ना आफ्टर सम टाइम समझ आता है कि हाँ, वहाँ पे गलत कर रहे थे, वहाँ पे गलत कर रहे थे, और ये बहुत अच्छा है। हम हर जगह तो सही नहीं हो सकते, कौन इंसान हर जगह सही होता है। अब कोई बड़ा व्यक्ति भी हो, कोई बुद्धिमान भी हो, कई बार होता है एक्सपीरियंस लोग भी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। तो ये वो समय है, बुधादित्य योग तो बनता रहता है, लेकिन जब केतु का प्रभाव इसमें पड़ता है तो व्यक्ति को समझ आता है कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। और मैंने कहा ये
एक सबसे पहला स्टेप होता है टू इम्प्रूव योरसेल्फ। बहुत अच्छा योग है, इसका लाभ उठाइए, बहुत श्रेष्ठ है। तो ओवरऑल देखा जाए अप्रैल का महीना आपका बहुत अच्छा है। जो कुछ 2-3 मैंने नेगेटिव चीज़ें कही उनका ध्यान दीजिएगा। करियर में भी लाभ दिख रहा है, धन का भी लाभ दिख रहा है, बिजनेस में भी। मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा प्रभाव नेगेटिव पड़ सकता है, लेकिन रिकॉग्निशन का महीना है, आगे बढ़ने का महीना है। चलते हैं मई के महीने की तरफ। मई का महीना भी बहुत खास है। मंगल 11 तारीख तक तो शत्रुहंता योग का प्रभाव देंगे ही, तो कंपटीशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एग्जाम्स के लिए, करियर के लिए बहुत अच्छा है। मंगल का गोचर हो जाएगा, पहला गोचर जो इस महीने का है मंगल का ही है, और मंगल आपके 7वें घर में यानी कि मेष में प्रवेश कर जाएंगे 11 मई को। अब ये दो धारी तलवार है। पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। धनेश मंगल सप्तम में पंच महापुरुष योग नाम, रोचक नाम का बनाकर बैठे हैं। यहाँ पे वो उच्च के सूर्य के साथ भी होंगे, स्वराशि के मंगल सूर्य। प्रमोशन, रिकॉग्निशन, पद प्राप्ति, नेम, फेम, अपनी पहचान बनाना, इवन विवाह के योग बनाते हैं। फिर से कहूँगा, विवाह का योग और वैवाहिक जीवन की खुशियाँ वो अलग चीज़ होती है। सप्तम में मंगल आकर लग्न को देखेंगे तो वो व्यक्ति के अंदर, और सूर्य के साथ बैठे हैं तो व्यक्ति के अंदर बल रहता है। केतु के, देखिए सूर्य बुध पर जब केतु का प्रभाव हुआ था तो व्यक्ति को, हमें कभी कभी गलतियां पता चल जाती हैं, पर हम सबको पता कि चीज़ें कैसे बदलनी है। फॉर एग्जांपल, सबको पता है कि अगर वेट लॉस करना है तो हमें डाइट ठीक करनी है, हमें एक्सरसाइज करनी है, कैलोरी डेफिसिट में जाना है, मे भी कुछ चीज़ कम खानी है, कुछ चीज़ ज़्यादा खानी, सबको पता होता है, पर वेट नहीं कम कर पाते क्योंकि उसके लिए एग्जीक्यूशन चाहिए होता है। तो वो एग्जीक्यूशन कौन करवाता है? मंगल। तो जैसे मैंने कहा था कि आपको अपनी गलतियां रियलाइज होंगी, मंगल जैसे ही यहाँ पे आएंगे आप उन गलतियों को ठीक करने का प्रयत्न करेंगे, बहुत अच्छा है। लेकिन मैरिड लाइफ में तो भूचाल आ जाएगा। मंगल दोष स्टार्ट हुआ, केतु का प्रभाव है, सूर्य ऑलरेडी यहाँ पे है। अचानक से मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कत आ सकती है, लड़ाई झगड़े, भयंकर लड़ाई झगड़े, और ये आपके लाइफ पार्टनर की सेहत पर भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन सबसे बुरी बात या सबसे ध्यान पूर्वक जिसको आपको देखना है वो है, मंगल आपके प्रबल मारक हैं, दूसरे और 7वें घर के स्वामी, और ये लग्न को देख रहे हैं। मैंने यहाँ पे भी कहा था कि क्योंकि लग्न पर प्रभाव है 6 से, तो सर्जरी, इंजरीज, और यहाँ पे तो मारक स्थान में ही बैठ गए, सर्जरीज, इंजरीज, एक्सीडेंट्स, इन सब का योग है। और जिनको कोई क्रॉनिक हेल्थ इशू है, कोई बहुत खतरनाक हेल्थ इशू है, उनको तो बहुत सचेत रहना है। जिनको बीपी, कार्डियक के इश्यूज हैं, बहुत दिक्कत होगी। इसके बाद 14 मई को गोचर होगा शुक्र का, और शुक्र गुरु के साथ आके बैठ जाएंगे, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। मतलब कि भाग्य से भाग्यशाली योग, सौभाग्यशाली योग इसको कह लीजिए। क्यों? शुक्र लग्नेश है, ठीक है, और शुक्र का नवम भाव में आना भाग्य वृद्धि करता है, लग्नेश का नवम भाव में आना भाग्य वृद्धि करता है। और यहाँ पे आपके गुरु भी बैठे हैं जो उच्च अभिलाषी हैं, दोनों नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। यानी कि नवम भाव बहुत बली हो गया, और जब नवम भाव बली हो गया तो भाग्य साथ देगा। पंचम से पंचम यानी कि संतान का योग, पंचम से पंचम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा, पंचम से पंचम भाग्य वृद्धि, साधना, हायर स्टडीज, और जैसा मैंने कहा सौभाग्यकारी योग है। धन के कारक, लक्ष्मी के कारक लक्ष्मी स्थान में, लक्ष्मी कमाने के नए नए अवसर, नए नए मौके आपको प्राप्त होंगे। साधनाओं के लिए, शास्त्रीय ज्ञान के लिए, अपने गुरुजन से कुछ सीखने के लिए बहुत अच्छा समय है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आज ये कलयुग है, यहाँ पे आपको एक पारंगत गुरु नहीं मिलेगा। पहले का टाइम होता था जब गुरु हर चीज में पारंगत होते थे। एक गुरु आपको ज्योतिष से लेकर तंत्र शास्त्र, आयुर्वेद, हर चीज में बढ़ा देंगे, आपको सिखा देंगे। लेकिन आज की डेट में अलग अलग एरियाज में भी आपको अलग अलग गुरु ढूंढने पड़े, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में दीक्षाएं भी 3 प्रकार की मानी गई है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अधिकतम यहाँ पे तामसिक ही चलती है क्योंकि कलयुग है। तो तामसिक यूजली विद द एक्सचेंज ऑफ मनी वही होती, उसको तामसिक ही कहा जाता है, क्योंकि सात्विक ना तो गुरु रह गए वैसे देने वाले, ना शिष्य वैसे रह गए देने वाले। हाँ, तो ये बहुत शुभ है, बहुत शुभ। यहाँ से दोनों ही ग्रह 30वें घर को देखेंगे तो कुछ सीखने का आपको मौका मिलेगा। 10वें से 12वां है, तो अगर आप लेट्स से ट्रांसफर चाहते थे, बहुत अच्छा मौका है। बिजनेस में तो वृद्धि होगी ही, क्योंकि सप्तम से तीसरे में तो गति प्रार्थना होगी। तो ये गुरु शुक्र की जोड़ी बहुत अच्छी है। और इसके बाद 15 मई को गोचर होगा बुध सूर्य दोनों का।
बुध भी अष्टम में आ जाएंगे, सूर्य भी। बुध का तो अष्टम में आना बहुत अच्छा होता है। और विपरीत राजयोग बनाएंगे तो कोई डॉक्यूमेंट का काम, कोई लीगल काम, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का काम रुका हुआ था। लाभेश और लक्ष्मी स्थान के स्वामी अष्टम में, गुप्त धन की वृद्धि। लाभेश और 12वें घर के स्वामी अष्टम में, गुप्त धन की वृद्धि, विदेश से पैसा। जो रिसर्च करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और अंततः जाते जाते 29 मई को बुध फिर से राशि बदलेंगे और आपके नवम भाव में ही आकर बैठ जाएंगे, यानी कि मिथुन में। तो ये तो दो नैसर्गिक शुभ ग्रह साथ में थे, और बुध कंडीशनल बेनिफिक या मैलिफिक है। बुध अगर मैलिफिक के साथ बैठा है तो मैलिफिक, बेनिफिक के साथ बैठा तो बेनिफिक। तो यहाँ पे तो ये आपके लिए बहुत शुभ योग बन रहा है, बहुत बहुत अच्छा योग बन रहा है। भाग्य तो आपका इतना साथ देने वाला है मई के महीने में कि शायद आप खुद ही सोचे कि क्या हो रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, हम उम्मीद हार बैठते हैं, लेकिन वहीं पे भाग्य चमक जाता है। ये वैसा ही समय है। गुरु शुक्र बुध, मतलब कि तीनों ग्रह जो ज्ञान के कारक हैं इन देयर ओन सर्टन वेज। तो यहाँ पे धन अलग बात है, यहाँ पे कुछ ऐसा सीखने को मिल जाएगा, कुछ ऐसा रास्ता मिल जाए। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा पर्सपेक्टिव किसी एक चीज से बदल जाता है। किसी ने एक ने कुछ चीज कह दी, उससे हमें आइडिया आ जाता है। किसी ने एक ने, हम कभी बहुत बहुत लो होते हैं, बहुत नेगेटिव फील कर रहे होते हैं, कोई कुछ मे बी वो नहीं जानबूझकर कुछ कह रहा होता हमें, पर हमारे लाइफ से रिलेट कर जाता है। तो ये वही टाइम है, जाने अनजाने किसी के द्वारा, किसी के कारण, किसी के मार्गदर्शन से आपको कुछ ऐसी सीख मिल सकती है जो आपके जीवन का रूपांतरण कर देगी। तो मई का महीना बहुत अच्छा है। जो कुछ 2-3 चीज़ें मैंने नेगेटिव बताई हैं उनका ध्यान करिएगा। चलते हैं जून के महीने की तरफ। जून का महीना तो बहुत ही विशेष है, क्योंकि जून के शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपके 10वें स्थान में आ जाएंगे। ये साल का सबसे बड़ा गोचर है, क्योंकि राहु केतु का गोचर होगा, लेकिन वो दिसंबर में। तो 4 बड़े ग्रह हैं, शनि, राहु, केतु, बृहस्पति, उसमें से केवल बृहस्पति ही इस साल ज़्यादा प्रभाव डालेंगे, क्योंकि जून में हो जाएगा तो 6 महीने तक का उनका इम्पैक्ट रहेगा। खैर वो नवंबर में या अक्टूबर के अंत में राशि बदल लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा गोचर गुरु का ही मान सकते हैं इस साल। ये अपने आप में बहुत विस्तृत टॉपिक है, तो इस पर अलग से तो वीडियो आएगा ही, जैसा मैं हर बार बनाता हूँ। तो 10वें घर में बृहस्पति है, ये अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। आपके 2 उपचय भावों के स्वामी उच्च के हो रहे हैं, और वो भी उपचय भाव में। गति, करियर में अलग लेवल की सफलता, जीवन में अलग लेवल की सफलता, जीवन में अलग लेवल की पूर्णता। आपके बरसों के भी जो काम अटक रहे थे ना, वो ये देवगुरु बृहस्पति पूर्ण करके जाएंगे। कर्म भाव में ग्रह का उच्च का होना, यानी कि कर्म भाव को स्ट्रॉन्ग करना, एक ग्रह को स्थान बल प्राप्त हो जाता है, यानी कि 10वां भाव बहुत बली हो गया आपका। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि करियर, जीवन, हर तरफ से सफलता ही सफलता। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति धन स्थान को देखेंगे तो धन की वृद्धि करवाएंगे, 4थे घर को देखेंगे यानी कि प्रॉपर्टी में लाभ, और 6ठे घर को देखेंगे यानी कि कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन तो जैसा मैंने कहा एक बहुत विशेष टॉपिक है, स्पेशली करियर आदि में तो आपको इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। मैं अलग से वीडियोस पे आई थिंक मई के महीने में आ ही जाएगी। हाँ, तब तक तो आ ही जाएगी। 8 जून शुक्र का गोचर होगा, दोबारा वो आपके गुरु के साथ बैठ जाएंगे। जैसा मैंने कहा था, यूजुअली एक बार होता है साल में गोचर, ये युति, लेकिन यहाँ पे 2 बार हो रही है। गुरु की बात तो हमने करी, लेकिन शुक्र क्या है, आपके लग्नेश हैं। तो लग्नेश का उच्च के गुरु के साथ यानी कि पद प्राप्ति, प्रमोशन के बहुत अच्छे योग हैं। शुक्र अष्टमेश है, जॉब चेंज करने के बहुत अच्छे योग हैं। दोनों मिलकर 4थे घर को देखेंगे, वाहन, प्रॉपर्टी आदि के बहुत अच्छे योग हैं। और उपचय भावों के स्वामी बृहस्पति लग्नेश के साथ, फिर से कहूँगा, गति इस महीने से जीवन की गति, अगर लोकल ट्रेन थी तो बुलेट ट्रेन के हिसाब से चलेंगे आप, ये मान के चलिए। कभी कभी होता है एकदम काम बनना शुरू होते हैं, और ये 10वां भाव में कई बार बताता हूँ पूर्ण योग कारक भाव है, लग्न और 10वां भाव। ये ऐसा भाव है, इसमें बैठे ग्रह अगर आपके विरुद्ध भी हैं तब भी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा, और वो आपके अष्टम भाव से निकलकर नवम में आ जाएंगे। ठीक है, लाभ स्थान के स्वामी भाग्य स्थान में जा रहे हैं, धार्मिक चीज़ों के दर्शन के लिए, धार्मिक जगहों के दर्शन के लिए बहुत अच्छा है। लाभ की वृद्धि होगी, लक्ष्मी प्राप्ति होगी, और यहाँ पे राहु का प्रभाव भी है सूर्य पर, ये किसी महादेव के स्थान पर जाने का योग बनाता है।
गंगा दर्शन का योग बनाता है। और राहु का सूर्य पर प्रभाव कभी कभी व्यक्ति को थोड़ा भ्रमित कर सकता है, तो इसलिए जहाँ पे लगे ना कि भैया ये चीज़ दिखावे वाली दिख रही है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं टू गुड टू बी ट्रू, उन चीज़ों से यहाँ पे बच के रहिएगा। लेकिन बुध आदित्य योग बन रहा है नवम में, तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे लाभेश और नवमेश की युति भी हो रही है सूर्य बुध की, तो भाग्यकारी योग है, बहुत बुद्धिमता का योग है। इसके बाद मंगल राशि पर परिवर्तन कर लेंगे और वो वृषभ में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि आपके अष्टम भाव में, तो इसका भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। मंगल आपके मार्केश हैं, फिर से कहूँगा ये मंगल बहुत तंग करने वाले हैं। मंगल कॉन्सिस्टेंटली आपको अप्रैल मई जून में हेल्थ इश्यूज, बीपी, चोट, सर्जरीज, इंजरीज, छोटे मोटे चोट चपेट का चक्कर ये देते रहेंगे। मार्केश का अष्टम में आना सडन हेल्थ इशू, सडन हेल्थ डिसऑर्डर्स दिखाता है, और मंगल दोष और प्रबल हो गया तो ये भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दिखाता है। तो ये मंगल का, और यहाँ पे जिनको पाइल्स आदि की प्रॉब्लम रहती है, फिशर्स की प्रॉब्लम रहती है, जिनको इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स है, उनको दिक्कत बहुत बढ़ेगी। गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। यहाँ मंगल पर शनि का प्रभाव भी है, तो क्योंकि शनि योग कारक है, तो हाँ टेक्निकल अपने एस्पेक्ट को अगर बेटर करना है, आपको घर में कोई नया इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लेना है या बिजनेस में कोई नया इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लेना है, उसका योग अच्छा बनता है। इसके बाद बुध का गोचर होगा, और बुध भी आपके गुरु शुक्र को ज्वाइन कर लेंगे। बहुत अच्छा है। देखिए, जैसा मैंने कहा था कि गुरु शुक्र तो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं ही, बुध अगर शुभ ग्रहों के साथ ही बैठता है तो शुभ बन जाता है, और ये तीनों फिर शुभ ग्रह आपके 10, ये बहुत रेयरली होता है कि गुरु शुक्र साथ में, गुरु शुक्र बुध साथ में, तो 10वां भाव कितना शुभ हो गया। तो सबसे पहले तो करियर में जॉब चेंज करना था, ट्रांसफ़र चाहिए था, चेंज करना था, सैलरी इंक्रीज की बात करनी थी, कुछ नया चीज़ आपको सीखनी थी, करियर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना था, कोई नया कोर्स करना चाहते थे, उन सब के लिए अच्छा है। सारे ग्रह चौथे घर को देखेंगे, प्रॉपर्टी, वाहन, घर का रिकंस्ट्रक्शन, घर का रेनोवेशन, और कर्म भाव में यानी कि आपके कार्यों में सफलता मिलती रहेगी। आप देखेंगे जून का महीना तो सफलता का अंबार लगा देगा आपके लिए, हर एरिया में ये महीना आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। और अंततः थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, क्योंकि यही जो बुध हैं जिन्होंने शुभता बढ़ाई थी, ये 29 जून को वक्री हो जाएंगे। तो अचानक से कभी कभी होता है ना कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, फिर अचानक से एक ब्रेक लग जाता है। ये वही ब्रेक है आपका, ये वही समय है आपका जब ये प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, ये वही समय है जब आपको अचानक से परेशानी देखने को मिलेगी। कुछ लोगों की सडन जॉब भी जा सकती है, और कुछ लोगों के खर्चे बहुत हो सकते हैं, कुछ लोगों के बॉसेस से बहुत दिक्कत आ सकती है, कुछ लोगों के पिताजी की सेहत बिगड़ सकती है, तो थोड़ा सा केयरफुल यहाँ पे रहिएगा। ऑल इन ऑल देखिए तो ये 3 महीने का कालखंड आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। तो इन सारे ही एरियाज़ पे जो मैंने कहा काम कीजिएगा, जो नेगेटिव चीज़ें बताई उनसे बच के रहिए। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको खीर बनानी है केसर युक्त और पंचमेवे युक्त। दुर्गा जी की पहले आरती कीजिएगा, 2 घी के दिए अर्पण कीजिएगा जिसमें लौंग के दाने होने चाहिए। वहीं पर बैठकर दुर्गा चालीसा का भी 2 बार पाठ करना है, और ओम चारु रूपाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये शुक्र देवता का मंत्र है। किसी भी मंदिर में आपको शक्कर और दूध का दान करना है। किसी भी एनजीओ में कुछ भी आप दान कर सकते हैं जो आपको सही लगे और जो वहाँ पे एक्सेप्टेड है। गौशाला में चारे और फलों का दान करना है गौ माता के लिए, और शिवलिंग का गंगा जल और गुलाब जल मिलाकर अभिषेक करना है, और ओम वाम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।